शराब की बिक्री में वाराणसी जनपद नया कीर्तिमान बना रहा है, जहां होली के मौके पर वाराणसी जनपद में 25 करोड़ से भी अधिक की शराब की बिक्री हुई, जो पिछले साल की तुलना में 20% तक अधिक है। वहीं पूरे साल भर में 1600 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का टारगेट आबकारी विभाग को है और आबकारी विभाग का कहना है कि मार्च महीना खत्म होने में अभी भी कई दिन बाकी है, पर उससे पहले ही 1500 करोड़ रुपए की शराब वाराणसी में बिक चुकी है। यानी कि 90% टारगेट वाराणसी आबकारी विभाग ने अचीव कर लिया है और उनका यह भी कहना है कि आने वाले 10 या 12 दिन जो भी बचे हैं मार्च में, उसमें वो 1600 करोड़ का टारगेट पूरा कर लेंगे। यानी कि एक तरफ जहां होली में सिर्फ 25 करोड़ की शराब वाराणसी में बिक गई, वहीं साल भर में लगभग 1600 करोड़ रुपए की शराब वाराणसी में बिक चुकी है। कमल कुमार शुक्ला, जिला आबकारी अधिकारी वाराणसी। सर, इस बार होली में बताया जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में 20% अधिक शराब बिकी है, लगभग 25 करोड़ की शराब बिकी है। क्या लगभग? हाँ, लगभग जो है इतना ही है। क्या है मतलब जो अमूमन बिक्री आती है पर डे की, उसमें लगभग 10 गुना वृद्धि रहती है ये होली के दरमियान जो है 1-2 दिन में लेकर के। तो ये अंदाज यही है हम लोगों का कि जो है गत वर्ष की तुलना में 20% राइज हुआ है। इस बार लगभग 25 करोड़ रुपया के आसपास बिक्री हुई है। सर, इस जो पिछले साल की तुलना में इस बार जो बढ़ोतरी हुई है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? क्या लाइसेंस ज़्यादा जारी हुई, क्या कारण? नहीं, लाइसेंस जारी होना नहीं, ये तो मदिरा प्रेमियों का आग्रह है। उनके पास पैसा ज़्यादा है, व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं। वैसे पीना नहीं चाहिए। हालांकि सरकार को भी इससे फायदा होता है आर्थिक रूप से। आप लोग किस तरीके से व्यवस्था को चलाते हैं होली के दरमियान और किसी पर्व त्योहार के दरमियान? हम लोगों की तो कोशिश है, होली के दिन तो हम लोग पूर्णबंदी रखते, चूँकि हमें जो है जनहित ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करेंगे तो आप एक्सीडेंट करेंगे, आप बवाल करेंगे। तो उस हिसाब से जो है शराब तो कम से कम ही पीना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग ज़रूरी है। अगर आप पीना ही नहीं मानते हैं, पीना ही चाहते हैं, तो 60 ml शाम को अपना घर में पीजिए, क्या दिक्कत है। ये जो बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? अब जैसे इस बार हम लोगों का लक्ष्य जो है 63,000 करोड़ है, तो अगर व्यक्ति मदिरा नहीं पिएगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा। तो दोनों ये रिलेट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम ये कहें कि पैसा आए शराब कोई ना पिए, तो ये असंभव चीज़ है। तो शराब पिएं अगर पीना चाहते हैं। वैसे तो हम लोग नहीं चाहते कोई शराब पिए, लेकिन अगर पीना ही है तो अपने घर पे पीजिए। और क्योंकि सड़क पे पिएंगे या बाहर पिएंगे तो आप कानून के विरुद्ध ही काम करेंगे। आप घर पे अपना 60 ml पीजिए, सोइए आराम से। तो टारगेट जो था आप लोग का अचीव हुआ इस बार पूरा? लगभग उम्मीद है हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम लोगों का यहाँ का टारगेट लगभग 1600 करोड़ रुपया था। कितने दिन का? ये पूरे साल भर का। लगभग कितना हो चुका है? अभी लगभग 90% हो चुका है। अभी है 10-15 दिन तक, अगर आ जाएगा तो 90+ रहेंगे। 1500 करोड़ लगभग एक साल में हो चुका है। हाँ, लगभग इतना आ गया है। कितना आ गया? ये लगभग इतना अंदाज नहीं, लगभग है इतना ही पैसा। कितना? ये 1500 करोड़ के आसपास। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च खत्म होते होते? हाँ, मतलब हम लोग उम्मीद यही है कि पूरा हो जाएगा। बाकी अब जितनी बिक्री हो उसके आधार पे है सब चीज़ें। तो ये अपने आप में कीर्तिमान है और आबकारी विभाग को जो टारगेट दिया गया था उसे भी आबकारी विभाग अचीव कर रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि मदिरा पान करने वालों में वाराणसी किस तरीके से लगातार आगे है। हालांकि राजस्व इसका फायदा हो रहा है, पर आबकारी विभाग भी कहता है कि शराब संभल कर पिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। पर जो आंकड़े बता रहे हैं उससे साफ है कि वाराणसी में शराब की बिक्री किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।